अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत में हम ये माधवेंद्रपुरी की सुंदर कथा सुन रहे हैं। इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि किस प्रकार से चंदन लाने के लिए क्या क्या किया गया और कैसे माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी की सेवा को सारे भक्तों को सौंपा, सारी व्यवस्था करी, सारे और विभिन्न लोगों को विविध कार्य में लगा दिया। फिर गोपाल की आज्ञा लेकर वे बंगाल के लिए चल पड़े। शांतिपुर आइला द्वैताचार्य घरे, पूरी रा प्रेम देखी आचार्य आनंद उन अंतरे। जब माधवेंद्रपुरी शांतिपुर में, अब माधवेंद्रपुरी निकल गए हैं कहाँ से, वृंदावन से। कहाँ के लिए निकले हैं? पुरी के लिए निकले हैं। तो पुरी के लिए जहाँ से उन्हें चंदन लेके आना है गोपाल जी के लिए, तो वो कहाँ से होते हुए गए? हाँ, एक लगभग बंगाल में जहाँ पर मायापुर है उसके पास में से निकले। शांतिपुर एक जगह है, आपने सुना था, अद्वैत आचार्य, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वापस आए थे और कई दिनों तक अपनी माँ के साथ और बाकी भक्तों के साथ रहे थे। ये वही जगह है। तो वहाँ पर जब शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पहुँचे तो माधवेंद्रपुरी में उर्मीपूर्ण भगवत प्रेम को देखकर आचार्य अत्यंत हर्षित हुए। आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ही अद्वैत आचार्य बहुत प्रार्थनाएं करते थे और बहुत सालों से, उससे पहले से श्रीवास ठाकुर और अद्वैत आचार्य हरिनाम निकाला करते थे और बहुत सारे प्रचार के कार्य किया करते थे। और उसके बाद में ऐसा चैतन्य महाप्रभु खुद ही कहते थे कि वो अद्वैत आचार्य के बुलाने पे, उनके बुलाने पर इस संसार में आए हैं। तो इस प्रकार से उनके अद्वैत आचार्य भक्ति भाव में ओतप्रोत थे पहले से ही। वो महाविष्णु के अवतार हैं। तो उन्होंने जब माधवेंद्रपुरी के अंदर ये लक्षण देखे, जो उनके भक्ति के लक्षण उनके अंदर दिखे भगवत प्रेम के, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई देख के, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बड़े कम मिलते थे। क्योंकि उस वक्त सारे मेटीरियलिस्टिक लोग नवद्वीप के आसपास थे, जो कि बड़ी एजुकेशन में और धन में बहुत आगे थे, लेकिन भक्ति नहीं करते थे, कर्म कांड में आगे थे। तो इसलिए ऐसे में इतना महान भक्त दिख जाता था तो व्यक्ति एकदम से बहुत हर्षित हो जाता था। जैसे हम सुनते हैं कि वैष्णव को देखने से अंदर से क्या होनी चाहिए? प्रसन्नता होनी चाहिए। वैष्णव के दर्शन पाने से ही अगर प्रसन्नता ना होकर कुछ गलत फीलिंग आ रही है तो समझ लीजिए हमारे हृदय में बहुत क्या है, मैल है। तो उसमें भगवत प्रेम ऐसे हृदय में आना मुश्किल है। तार ठाई मंत्र लैला यतन करिया, चलीला दक्षिणापुरी तारे दीक्षा दिया। अद्वैत आचार्य ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा देने की प्रार्थना करी। तो दीक्षा देने की, तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी अद्वैत आचार्य के गुरु बने। उन्हें दीक्षा देने के बाद माधवेंद्रपुरी दक्षिण भारत के लिए चल पड़े। और यही एक और भी कारण है जिस कारण से चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि वो एक तरह से उनके गुरु के गुरु भाई थे। ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु भाई कौन हुए? अद्वैत आचार्य। तो इस प्रकार से उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट दिया करते थे। इस संबंध में तात्पर्य शिला प्रभुपाद और शिला प्रभुपाद की जय। इस संबंध में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टीका करी कि अद्वैत आचार्य ने मध्व संप्रदाय की परंपरा के सन्यासी माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हम सुनेंगे इसको आगे भी कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने हया, ये न केई कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हया। मतलब चाहे कोई जाति से ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, शूद्र हो, या किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम में हो, लेकिन यदि वह कृष्ण तत्व में दक्ष है, यदि वो कृष्ण तत्व को जानता है तो वह गुरु बन सकता है। यानी कि एकमात्र योग्यता हमारा इस संसार का मटेरियल नॉलेज भी नहीं है, वर्णाश्रम भी नहीं है, उच्च कुल अधिक धन भी नहीं है। केवल एक ही हमारी क्वालिटी होनी चाहिए कि यही कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण को तत्व रूप में जानता है, यानी कि कृष्ण को ही सब कुछ मानता है, उनके तत्व को जानता है शास्त्रों के आधार पर, तो वो व्यक्ति गुरु बन सकता है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी, जैसे हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद को सारे लोगों ने, चाहे वो ईसाई थे, चाहे मुस्लिम थे, कोई भी थे, सब ने अपनाया, उनको अपना गुरु बनाया। तो इसी तरह से और शिला प्रभुपाद ने भी उनको अपना शिष्य बनाया, बिना ये देखते हुए कि ये किस जाति के हैं, किस वर्णाश्रम में हैं, उनको सबको अपना शिष्य बनाया। तो यही एकमात्र क्वालिफिकेशन है जो हमें देखनी चाहिए कि व्यक्ति कृष्ण भक्त कितना। हम लोग कई बार शादियां करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि दोनों का कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, किन टर्म्स में? कृष्ण भक्ति के टर्म्स में। अदरवाइज जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कोई कंपैटिबिलिटी हो या ना हो, लेकिन उनका जो कृष्ण भक्ति की कंपैटिबिलिटी, कौन कितना स्ट्रांग है, कितना उनका अंदर कमिटमेंट है, इस तरह से। तो यहाँ बता रहे हैं कि
इस कथन की पुष्टि माधवेंद्र द्वारा की गई। पंचरात्र के अनुसार केवल गृहस्थ ब्राह्मण को दीक्षा दे सकता है, अन्य कोई नहीं। हाँ, केवल गृहस्थ ब्राह्मण दीक्षा दे सकता है, सॉरी, एक गृहस्थ ब्राह्मण ही दीक्षा दे सकता है। जब कोई व्यक्ति दीक्षित हो जाता है तो यह माना जाना चाहिए कि ब्राह्मण बन गया है। उपयुक्त ब्राह्मण द्वारा दीक्षा प्राप्त किए बिना अन्य किसी को ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता। दूसरे शब्दों में, जब कोई स्वयं ब्राह्मण नहीं है, कैसे ब्राह्मण की बात हो रही है? जाति से ब्राह्मण नहीं, यानी कि ब्राह्मण से जब भी हमारे शास्त्रों में मतलब निकलता है तो केवल यानी कि ब्राह्मण, तो इट वॉज अंडरस्टूड कि ही वुड बी वैष्णव। आज की डेट में ऐसा नहीं रहा है, लेकिन ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानता है, बल्कि वैष्णव तो ब्रह्म के आगे परमात्मा और भगवान को जानता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ब्राह्मण से भी उच्च माना जाता है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला गृहस्थ ब्राह्मण अपने सच्चे श्रम से भगवान विष्णु की पूजा की विविध सामग्री प्राप्त कर सकता है। वस्तुतः लोग इन गृहस्थ ब्राह्मणों से दीक्षित होने की याचना करते हैं, जिससे वो वर्णाश्रम धर्म में सफल हो सकें या भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकें। दीक्षा लेने का मतलब केवल ये नहीं है कि कोई यज्ञ हो गया, कोई दीक्षा दे दी गई। दीक्षा के साथ शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी इंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए तभी यानी कि डिसाइपल बनना भी कह सकते हैं। और डिसाइपल बनने का मतलब आप समझते ही हैं कि ज्ञान लेने के बाद में किसी से ज्ञान सिर्फ लेना नहीं होता है, ज्ञान लेने के बाद उनका अनुसरण करना पड़ता है। जैसा जैसा वो बोलते हैं वैसा वैसा करना पड़ता है, तभी माना जाता है कि हम दीक्षित हैं। यदि हमने दीक्षा ले ली और हम कोई बात को नहीं मान रहे हैं, कुछ नहीं सुन भी नहीं रहे हैं, तो वास्तव में फिर हम दीक्षित नहीं हैं। केवल नाम बदल लेने से दीक्षित नहीं हो जाते। हमने देखा कैसे माधवेंद्र पुरी ने लोगों को दीक्षित किया और वहीं पर सेवा पे लगाया गोपाल जी की, और खुद चले गए आगे सेवाओं में। अतएव गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गुरु को शुद्ध वैष्णव होना चाहिए। हाँ, जो गुरु है पहले वो स्वयं शुद्ध वैष्णव होना चाहिए। संन्यास आश्रम के गुरु को अर्चना करने के लिए बहुत कम अवसर मिल पाता है। संन्यास आश्रम के गुरु को अर्चना करने के लिए, क्यों? क्योंकि संन्यास आश्रम में व्यक्ति हमेशा इधर उधर ट्रैवलिंग करता रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे तो इस्कॉन में ऐसे सन्यासी हैं जो ट्रैवलिंग के बावजूद अपना अर्चना के लिए समय निकालते हैं। हाँ, किंतु यदि कोई दिव्य सन्यासी को गुरु स्वीकार करता है तो अर्चना की उपेक्षा नहीं की जाती। इस सिद्धांत की स्थापना के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने अपना मत किबा विप्र किबा न्यासी श्लोक में दिया। इससे सूचित होता है कि महाप्रभु को समाज की कमजोरी का पता था कि वे ऐसा मानते हैं कि केवल गृहस्थ ब्राह्मण ही गुरु हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने इंगित किया कि गुरु गृहस्थ, सन्यासी, शूद्र कोई भी हो सकता है। शूद्र को गुरु को शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, उनके सार में पारंगत होना चाहिए, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान होना चाहिए, केवल तभी वह गुरु बन सकता है। दीक्षा का वास्तविक अर्थ है कि शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करना, जिससे वह सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो सके। ये है, देखिए, हम कई लोग बोलते हैं मेरे भी गुरु हैं, मम्मी ने बचपन से दीक्षा करा दी थी, ये गुरु हैं, लेकिन वास्तव में आप बता रहे हैं कि दीक्षा का वास्तविक अर्थ है शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करना। जैसा भी हम कह रहे थे कि दीक्षा के साथ शिक्षा, हाँ, अदरवाइज कैसा दीक्षा? उसका पर्पज़ यही है कि आपको नाउ यू आर रजिस्टर्ड टू बी ट्रेंड। इट्स अ रजिस्ट्रेशन। दीक्षा इज़ अ रजिस्ट्रेशन, ये आपकी जिम्मेदारी ली जाती है, अब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। चाहे उसमें शास्त्र हो, उसमें व्यवहारिक ट्रेनिंग हो। हाँ, तो वास्तविक अर्थ है शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करना, जिससे ये ज्ञान कैसा होना चाहिए कि भौतिक कलमश से मुक्त हो सके, इस संसार में जन्म मृत्यु से, अनर्थों से मुक्त हो सके और अपनी असली पहचान को पहचान सके। ये दीक्षा का गुरु बनाने का मतलब ये होता है, जो कि आज संसार में टोटली बदल चुका है। रेमुणा ते कैल गोपीनाथ दर्शन, तार रूप देखिया हैला विभल मन। दक्षिण भारत जाते समय, अब जो है माधवेंद्रपुरी, वहाँ शांतिपुर से होते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं दक्षिण भारत की तरफ, तो वहाँ से रास्ते में वो रेमुणा में गए। रेमुणा कौन सी जगह है जहाँ पर ये सारी बैकग्राउंड में स्टोरी सुनाई जा रही है। आप जानते हैं कि ये स्टोरी चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं, उनको याद आती है ये स्टोरी जो उनके गुरु ने उनको सुनाई थी। रेमुणा में ही, जहाँ पर कौन है? गोपीनाथ जी हैं। तो भगवान भी अपनी यात्रा के लिए निकले हुए हैं, आप जानते हैं, और वहाँ पर रेमुणा में ये सारी कथा हो रही है। अब माधवेंद्रपुरी भी रेमुणा में गए, जहाँ पर गोपीनाथ जी स्थित हैं। विग्रह की सुंदरता को देखकर माधवेंद्रपुरी भाव विभोर हो गए। तो ये देखते हैं हम कि एक सन्यासी भी है। हमारी संप्रदाय में हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको मारा नहीं जा सकता है। उनको मारना एक इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि इन चीज़ों को ख़त्म कर दो। हम देखते हैं एक सन्यासी का क्या कार्य है, एक विग्रह की सुंदरता को देख के निहार रहा है, जबकि वो सारा संसार को छोड़ चुका है, क्योंकि सन्यासी ने संसार को छोड़ा है। ध्यान रखिए, सन्यासी ने भगवान को नहीं छोड़ा है। वो भगवान के रूप को, उनके गुण को, उनके नाम में मधुरता प्राप्त करता है, नाचता है, गाता है। तो इस प्रकार से जब इन्होंने सुंदर विग्रह को देखा, तो ये भाव विभोर हो गए।
यही हमारी इस संप्रदाय की प्रैक्टिकलिटी है कि कैसे अपनी भावनाओं को संसार से हटा के भगवान में लगाएं। वही सुंदरता को देखने के लिए हम टीवी देखते हैं, हम उसमें कई सारे गाने देखते हैं, फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है लोगों को देख के उस सुंदर शरीरों को। बस उसी भावना को कन्वर्ट करना है भगवान के सुंदर शरीर को देखने के लिए। और एक में प्यूरिफिकेशन है, मुक्ति है, और एक में बंधन ही बंधन है और दुख है। तो इस प्रकार से उन्होंने जब विग्रह को देखा गोपीनाथ जी को, तो बड़े प्रसन्न हुए। रेमुणा में नृत्य गीत करी जग मोहन वसीला, क्या क्या भोग लागे ब्राह्मणे पुछिला। मंदिर के बरामदे में जहाँ लोग असामान्य अर्च विग्रह का दर्शन करते थे, माधवेंद्रपुरी ने कीर्तन किया और नृत्य किया। देखिए, सन्यासी ने पहले दर्शन में आनंद पाया, अब कीर्तन और नृत्य करा। ये है सन्यासी का मतलब नहीं कोई सख्त सा आदमी है और चुपचाप बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, कह रहा है मैं तो केवल वेदांत दर्शन की बात करूंगा। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस इमोशनल फीलिंग्स, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। प्रभुपाद कहते थे ऐसे लोग अक्सर अचानक से एक बार गिरते हैं, जो हर चीज़ को मना करते रहते हैं, नहीं नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो एक दिन बहुत बुरी तरह से माया में गिरते हैं। जबकि हम किसी चीज़ को मना ही नहीं करते, हम उसी चीज़ को कृष्ण भावना मृत बना देते हैं, इसलिए गिरने के चांस कम हो जाते हैं। तो वो वहाँ पर नृत्य किया, कीर्तन किया, वहाँ बैठ गए और उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा कि अर्च विग्रह को किस किस वस्तु का भोग लगाया जाता है, क्या क्या भोग लगाते हैं आप। देखिए, दिस इज़ आवर इंक्वायरी। कई बार हम जगह जाते हैं किसी जगह में, तो हम पूछते हैं यहाँ पर क्या विशेष मिलता है, कौन सी मिठाई यहाँ का इस जगह की विशेष है। अच्छा, आगरा गए तो यहाँ तो पेड़ा नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, पेठा, हाँ पंछी का पेठा, और यहाँ पर पेड़ा, यहाँ पर लस्सी, यहाँ पर ये जरी का काम, यहाँ पे चिकन का काम लखनऊ में। और हर चीज़ में हम विशेषता ढूंढते हैं कि क्या मिलता है और उसको ले आएँ, उसको भोग कर लें। लेकिन जो भक्त है वो हर जगह जाके यही सोचता है कि यहाँ पर क्या ऐसा मिलता है जो मैं भगवान, गुरु और भक्तों की सेवा में लगा पाऊँ, उनके लिए ले जा पाऊँ, ताकि ददाती प्रतिगृणाति पूरा हो सके। तो इस प्रकार से भक्त जहाँ भी जाता है वो यही पूछता है। तो यहाँ पर भी आकर भी इनके दिमाग में गोपाल जी की सेवा चल रही है। अब ये पूछ रहे हैं क्या क्या भोग लगाते हो आप लोग, ताकि ये वही चीज़ें गोपाल जी को लगा पाएँ। सेवा रसौष्ठव देखी आनंदित मने, उत्तम भोग लागे एथा पूछी अनुमाने। प्रबंध की उत्कृष्टता से, प्रबंध यानी कि बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट कर रखा था गोपीनाथ मंदिर में, सुव्यवस्था थी, बहुत अच्छे से सब लोग थे वहाँ पर, कार्य सेवाएं कर रहे थे। तो माधवेंद्रपुरी ने अनुमान लगाया कि वहाँ अवश्य उत्तम भोजन ही अर्पित किया जाता होगा। जिस जगह पर भक्ति के कार्य ठीक से होते हैं वहाँ के भक्त बड़े प्रसन्नचित होते हैं और बड़ा उत्साह उनके अंदर होता है। इसी से आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ज़रूर भगवान की साधना भक्ति बड़े अच्छे से करी जा रही होगी, भगवान के विग्रह की सेवा बहुत अच्छे से करी जा रही होगी। तो वहाँ के प्रबंधन को देखकर और वहाँ के लोगों का उत्साह देखकर माधवेंद्रपुरी ने समझ गए कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा भोजन अर्पित किया जाता होगा, क्योंकि यदि भगवान प्रसन्न होते हैं तो सारी व्यवस्थाएँ बनी रहती हैं। जिस जगह में भगवान ही प्रसन्न नहीं है वहाँ सारी व्यवस्थाएँ अगर अच्छी भी लगा दी जाए तो भी धीरे धीरे खराब जाती हैं। हम देखते हैं आज की डेट में भी इस्कॉन से बड़े बड़े मंदिर संसार में बने हैं और बड़े भव्य मंदिर बने हैं। इवन वृंदावन के अंदर हम देखते हैं कि इस्कॉन से ज़्यादा भव्य मंदिर बन चुके हैं। लेकिन फिर भी जब हम इस्कॉन में जाते हैं तो एक अलग ही माहौल हमें दिखता है, क्योंकि वहाँ पर उत्साहित भक्त हैं जिनको बनाया नहीं जा सकता है फैक्ट्रियों में। हाँ, दीवारें तो खड़ी करी जा सकती हैं मज़दूरों से, लाइटें भी लगाई जा सकती हैं, हाँ, लेकिन उनके विग्रह देख के और भगवान हमारे विग्रह देख के, चाहे हमारे विग्रह उतने छोटे बहुत बड़े भी ना हो, हमारे टेम्पल हॉल एक ज़माने में बड़े थे लेकिन अब वो छोटे पड़ने लगे हैं, लेकिन फिर भी हमारे इस्कॉन के जो परंपरा के जो विग्रह हैं उनको देखा जाए और बाहर के मंदिरों को और विग्रह को देखा जाए तो मंदिर तो बड़े अच्छे लगते हैं माना, लेकिन वो भाव वहाँ पैदा नहीं हो पाता है। इसलिए चाहे मंदिर हमारे छोटे भी क्यों ना रहें कई जगहों में, फिर भी लोगों का तांता वहाँ बना रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भक्तों का भाव अटूट है, ज़बरदस्त है। वहाँ पे विग्रह की सेवा ऐसी है कि लोग देख के अचंभित रहते हैं। तो वहाँ विग्रह की प्रसन्नता से संपन्नता रहती है, विग्रह की प्रसन्नता से संपन्नता रहती है। तो हमें बहुत इन चीज़ों पे बड़ा ध्यान देना चाहिए। यदि हमारी साधना अच्छी रहेगी, हमारी अर्चना पूजा अर्चना अच्छी रहेगी, वैष्णव सेवा अच्छी रहेगी, तो आप देखेंगे सारे काम जीवन के अच्छे से चलते रहेंगे, जीवन आराम से बीत जाएगा और हम जीवन के बाद भगवान के धाम में जा पाएंगे। तो माधवेंद्रपुरी को समझ में आ गया कि यहाँ पर ज़रूर बहुत अच्छा भोजन लगाया जाता है, अर्पित किया जाता है। यही छे यह भोग लागे सकला ये पूछीब, तई छे भी आने भोग गोपाल लगाईब। माधवेंद्रपुरी ने सोचा मैं पुजारी से पूछूंगा कि गोपीनाथ को किस प्रकार का भोजन अर्पित किया जाता है। पुजारी से पूछता हूँ। देखिए
कितना उनके अंदर इच्छा है जानने की कि क्या क्या भोजन लगा जाता है, ताकि ऐसा ही हम गोपाल जी के लिए कर सकें, जिससे हम भी अपने रसोई घर में उसकी व्यवस्था करके वैसा ही भोजन श्री गोपाल को अर्पित कर सकें, ना कि इसलिए कि क्या क्या आइटम कैसे कैसे बनाते हो ताकि हम भी वैसा खा सकें। यही लागी पूछी ले न ब्राह्मण ए स्थाने, ब्राह्मण कलिह सब भोग विवरण। जब ब्राह्मण पुजारी से इस विषय में पूछा गया तब उसने विस्तार पूर्वक बताया कि गोपीनाथ के अर्चन वगैरह को कौन कौन से भोग अर्पित किए जाते हैं। देखिए, बार बार हम यही डिस्कस कर रहे हैं, इट्स द सेम थिंग। हमारी भी चर्चा का विषय अक्सर यही होता है, इस खाने को इसको कैसे बनाया, इसमें क्या क्या डाला, कैसे क्या क्या प्रोसेसिंग करी। हम गूगल में, कई बार यूट्यूब में अलग अलग जगह देखते हैं कि कैसे बनाया गया, लेकिन वास्तव में हमारे कई बार, हम सबके लिए नहीं कह रहे, लेकिन कई आम तौर पे लोगों का ये भाव होता है कि इसको कैसे बनाया जाए और कैसे खाया जाए। अब माधवेंद्रपुरी से हम देख सकते हैं, वो एक ऐसे सन्यासी थे, हमने शुरू में भी सुना था कि बहुत बड़ा उत्सव किया गया, बहुत व्यवस्था करी गई, सबके लिए भोजन बनाया गया, लेकिन पहले उन्होंने ब्राह्मणों को, वैष्णव को खिलाया, फिर उन्होंने गांव वालों को खिलाया, और उसके बाद तो अपना केवल कई बार दूध पी के सो गए, यानी कि जो बनाया उसको पाया भी नहीं। केवल वैष्णवों के लिए और भगवान के लिए उनको बनाने की इच्छा थी, ना कि ये कि इसको हम लोग खाएंगे, मैं खाऊंगा। तो इस तरह का भाव यहाँ पे मैनिफेस्ट होता है, हम देख सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कौन कौन सा भोग लगाया जाता है, क्या क्या अर्पित किया, पुजारी से पूछा आप डायरेक्टली। संध्याय भोग लागे क्षीर अमृत केली नाम, द्वादश अमृत पात्रे भरी अमृत समान। अब पुजारी जी उन्हें बताते हैं कि संध्या समय में अर्च विग्रह को मिट्टी के 12 पात्रों में खीर का भोग लगाया जाता है। तो मिट्टी के पात्र आप जानते हैं, कुल्हड़ बड़े शुद्ध माने जाते हैं। जनरली इन पात्रों में भगवान को भोग लगा के इन पात्रों को फेंक दिया जाता था। बहुत सारे थे उस वक्त बनाने वाले, तो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा थी, इसमें शुद्ध अशुभ का चक्कर ही नहीं रहा। बनाया, उसके बाद फेंक दिया, और वो मिट्टी में फिर से मिल गया, बायोडिग्रेडेबल भी हो गया। तो सब कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और शुद्ध भी है। तो इसी मिट्टी के बर्तनों में 12 बर्तन, 12 मिट्टी के कुल्हड़ समझ लीजिए, उसमें ये खीर को भोग लगाया जाता है। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से लगाया जाता है क्योंकि इसका स्वाद जो है खीर का अमृत जैसा है, इसलिए इसको अमृत केली कहते हैं। हम लोग गए थे खीरचोर गोपीनाथ, आप सब लोगों की कृपा से, तो वहाँ पर हमने इसका स्वादन किया था, भगवान के इस प्रसाद का, जो कि वास्तव में अमृत है। तो अमृत के लिए कहलाता है। तो पुजारी ने बताया कि ये बनता है और ये भोग लगता है शाम को। गोपीनाथेर क्षीर बलि प्रसिद्ध नाम यार, पृथ्वी वेते ऐचे भोग कहाँ नहीं यार। ये खीर सारे जगत में गोपीनाथ खीर के नाम से विख्यात है। ऐसी खीर दुनिया में अन्यत्र कहीं भी अर्पित नहीं की जा सकती है, की नहीं जाती है, और ये सारे जगत में गोपीनाथ की खीर, गोपीनाथ नाम से, गोपीनाथ खीर के नाम से विख्यात है। तो ये सुन के तो और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर इस खीर में ऐसा क्या है कि सारे संसार में ये इतनी फेमस है गोपीनाथ खीर के नाम से। तो गोपीनाथ जी की हम सुनते हैं हल्दीराम की खीर, हम सुनते हल्दीराम के लड्डू, हल्दीराम की इमरती, बीकानेर की बीकानों की ये, लेकिन ये तो स्पेशल है, ये है गोपीनाथ की खीर। तो गोपीनाथ की खीर के बारे में पुजारी ने ग्लोरीफाई किया। हीन काले सही भोग ठाकुर लागीला, सुनी पूरी गोसाई किचु मने विचारीला। जब माधवेंद्रपुरी ब्राह्मण पुजारी से बात कर रहे थे तब खीर का भोग अर्चा विग्रह के सामने लाया गया। उसी वक्त शाम हो गई थी समझ लीजिए, और वो 12 बर्तन एकदम से गोपीनाथ जी के सामने आ गए। अभी तो सुना था इनके बारे में, कि ये अमृत जैसी है, पूरे संसार में हर जगह इसका डिटेलिंग है, इसकी फेमस है, किसके नाम से, गोपीनाथ खीर के नाम से। तो तुरंत वही सामने आ गई। यह सुनकर माधवेंद्रपुरी ने इस पर विचार किया। अब अगेन हमने डिस्कस किया था गीता में कि कैसे मन का काम है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। अब थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग भी 2 तरह के मन होते हैं। एक मन होता है जो भगवत भक्त है, एक मन है जो स्वयं का भक्त है, भोगी है। तो जो स्वयं का भोगी है वो थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग किसके लिए करता है, अपने लिए। हाय खीर, बहुत भूख लगी है, शाम हो गए हैं, ये खीर मुझे मिल जाती तो भगवान कितने बजे खाएंगे, कब ख़त्म होगा, कब इसको मैं हड़प कर जाऊंगा। ये तो होता है साधारण मन। और एक होता है भक्त का मन, वो भी यही करता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, वो भी विचार पैदा करता है। ओ खीर, अरे इसके बारे में तो बड़ा सुना है। अब उसके अंदर क्या होता है, फीलिंग पैदा होती है। फीलिंग क्या है, ये नहीं कि मैं खा रहा हूँ, जैसे हम देखते हैं ना एडवर्टीजमेंट में, हम खा रहे हैं, उड़ रहे हैं हवा में, ऐसा नहीं। उनके दिमाग में एकदम से विचार पैदा हुआ, विचार के बाद फीलिंग पैदा हुई कि मैं अपने गोपाल जी को इसको भोग लगा रहा हूँ।
ऐसा विचार पैदा होने लगता है। हाँ, उसके बाद उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। एक कहता है अभी 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 खीर लगाओ, अभी आइसक्रीम लगाओ, अभी भोग कैसे लगाएंगे, ऑर्डर तो बंद हो गया, कोई बात नहीं, इसमें ऑफर्ड तुलसी डालो, कुछ भी डालो, लेकिन मेरे पेट में डालो। तो हमारी इच्छा ऐसी रहती है, लेकिन एक भक्त सोचता है कैसे इसको भगवान को खिलाया जाए, विलिंग, उसको प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है। तो ये देख सकते हैं माधवेंद्रपुरी के इस जीवन से, यहाँ पर इस कथा से, कि आयाचित क्षीर प्रसाद अल्प यदि पाए, स्वाद जानी तैछ क्षीर गोपाल लगाई। यदि मुझे बिना मांगे थोड़ी सी खीर मिल जाए तो मैं उसे चख लूँ। हाँ, क्योंकि मांगने पे तो इच्छा जाहिर होती है। देखिए, जो लोग भगवान पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं वो भगवान से प्रार्थना कुछ मांगते नहीं हैं, उनके चरण की धूल, उनकी सेवा ही मांगते हैं। हाँ, इसलिए वो सोचते हैं कि जो मिलेगा भगवत कृपा से मिलेगा, अगर मैं मांगूंगा तो मेरी इच्छा बीच में आ जाएगी और मेरी इच्छा में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए कोई इच्छा नहीं, अन्य विलासिता शून्यम, कोई और इच्छा ही नहीं है। यदि मुझे बिना मांगे थोड़ी सी खीर मिल जाए तो मैं उसे चख लूँ। इसलिए अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसी ही खीर अपने भगवान गोपाल जी के लिए तैयार करूं। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई यूट्यूब का चैनल है जिसमें डालेंगे और तुरंत पता चल जाएगा। अब खाएंगे, खा के एक एक चीज़ को एनालाइज करेंगे। हाँ, इसमें थोड़ी सी इलायची दाना भी डला हुआ है, इसमें ये मलाई, ये दूध डला हुआ है, इसमें चावल बहुत कम मात्रा में डला हुआ है, इसमें सुगंधित केसर भी डला हुआ है। ऐसे जब खाएंगे तो समझ में आएगा और फिर वो गोपाल जी के लिए लगाएंगे। तो इन्होंने बोला, ऐसा विचार किया, मन ने विचार किया, मन शुद्ध मन ने विचार किया, तो उसे चख लूँ और ऐसी खीर अपने गोपाल जी के लिए तैयार करूँ। यही इच्छाए लज्जा पाया, विष्णु स्मरण कैला, हीन काले भोग सरी आरती बाजिला। जब माधवेंद्रपुरी को खीर चखने की इच्छा हुई तो उन्हें बहुत लज्जा आई तुरंत। देखिए, ऑल्दो ये जो डिज़ायर थी ये भगवान को सेटिस्फाई करने की थी, फिर भी एक भक्त इतना सतर्क होता है अपनी इच्छाओं के लिए। जो भक्त जितना ज़्यादा सीरियस होगा वो अपने को उतना ही ज़्यादा आरोपित करेगा हर चीज़ के लिए। हमारा जीवन सदा पापेरत, ना ही कोई पुण्यरा लेशन। जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा अपने अंदर गलतियां देख पाएगा। अक्सर लड़ाई में, बहस में, डिबेट्स में हम देखेंगे कि एक भक्त अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है और सामने वाला भी अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। तो ये ठीक है, आप अपने आप को जस्टिफाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो उन्नत भक्त हो जाते हैं, हाँ, जो भगवत प्रेम में डूबना चाहते हैं, वो इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते, वो हमेशा अपने में ही कमी देखते हैं। हाँ, कि मेरे अंदर क्या कमी है। अब इन्होंने तो भगवान की इच्छा के लिए खीर को खाने की इच्छा करी, फिर भी इनके मन में ये आ गया, वाई, मेरे हृदय में ये इच्छा आई कैसे, क्यों आई मेरे हृदय में इच्छा? क्योंकि अभी तो गोपाल जी, अभी तो गोपीनाथ जी को भोग लग रहा है, अभी तो वो खा रहे हैं, उनके खाते हुए, अपने मालिक के खाते हुए सर्वेंट के हृदय में ऐसा भाव आ गया कि मैं इसको कब खाऊंगा, हाँ, धिक्कार है मुझ पर। हाँ, तो वो तुरंत ही भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे, विष्णु विष्णु विष्णु। हाँ, जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब वे इस प्रकार भगवान विष्णु का चिंतन कर रहे थे तो भोग का अर्पण समाप्त हो गया और आरती शुरू हो गई। और अपने आप को ग्लानि में चले गए, पछताने लगे कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया, तब तक भोग लग चुका था, आरती शुरू हो गई। फिर आरती देखी या पूरी, कैला नमस्कार, बाहिर आइला कारे, किचुना कहिला आर। आरती समाप्त होने के बाद माधवेंद्रपुरी ने अर्च विग्रह को नमस्कार किया और फिर मंदिर के बाहर चले गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, वैसे ही किसी से कुछ नहीं कहते थे। अभी तो उनके हृदय में और ज़्यादा ग्लानि थी। वो कहते थे, धिक्कार है मुझ पर कि मेरे हृदय में ऐसी भावना आई, हाँ, कि मैंने सोचा कि मैं इसको पालूं। फिर क्या होता है, आया चित्त वृत्ति पूरी, विरक्त उदास, आया चित पाइले खान नहे उपवास। माधवेंद्रपुरी भिक्षा मांगने से बचते थे, जैसा मैंने बताया, क्योंकि उन्हें लगता था इसका मतलब मेरी इसमें कोई इच्छा निहित है। और ऐसा ही देखते हैं हम हमारे षड गोस्वामियों के जीवन में भी। षड गोस्वामियों के जीवन में भी वो क्या करते थे, जैसे कि हम सुनते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर के बाहर बैठने लगे, हाँ, भिक्षा के लिए। अब भिक्षा के लिए जब बाहर बैठने लगे तो एक ही जगह पे कोई व्यक्ति अगर डेली बैठता है तो कुछ उसके लोग पक्के हो जाते हैं जो उसको दर्शन करते हैं और उनको रोज़ दान देते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ लोग थे जो रघुनाथ दास गोस्वामी को रोज़ ही कुछ ना कुछ देते थे ताकि वो अपना जीवन चला सकें और भजन कर सकें। इस प्रकार से उन्हें अंदर से ये विचार आया, अरे मेरे तो ग्राहक पक्के हो गए, तो मैं कृष्ण पे डिपेंडेंट कहाँ हूँ, मैं तो इस जगह पर इन लोगों पे डिपेंडेंट हो गया हूँ, क्योंकि ये लोग पक्के हो गए हैं। मुझे तो ऐसी जगह में जाना चाहिए जहाँ अनायास कोई मुझे दे दे। देखिए कितना डीपली एक भक्त सोच सकता है। हम रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में देखते हैं कि यहाँ पर मुझे लोग पहचान गए हैं और मुझे अपने आप ही दे देते हैं रोज आकर, तो मैं इसलिए ऐसी जगह पे भी नहीं बैठूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा,
क्योंकि मुझे बड़ी आसानी से मिल रहा है। लोगों ने मेरे भजन को देख लिया है, मुझे मान के कि अच्छा साधु है, मुझे चीज़ें प्रोवाइड करने लगे हैं, इसलिए मैं ऐसी जगह से चला जाऊँगा। फिर उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी को जो ऑफ़र करके करते हैं, कई बार राइस वगैरह इतना बनता है, इतना बनता है, आप जानते ही हैं 24 घंटे जगन्नाथ जी खाते रहते हैं। हाँ, तो जो भी एक्स्ट्रा हो जाता है आनंद बाज़ार में, जो सड़ने लगता है, वो उसको हम फेंक देते हैं ये लोग। तो उसको फेंकने के बाद वहाँ पे उसको गायें वगैरह उस पर मुँह मारती हैं, खाती हैं। तो ये वहाँ से गाय भी कई बार इतना सड़ जाता है कि गाय भी उसको छोड़ देती है, इतना सड़ जाता है वो। उस राइस को और उस प्रसाद को ये उठाते थे, उसको पानी से धोते थे ताकि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक रहे, और उसको खाया जाते थे। तो ये है रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन, जो कि बहुत करोड़पति अरबपति, आज की डेट के हिसाब से अरबपति बाप के बेटे थे। ऐसा जीवन उन्होंने बिताया। तो ये वैष्णव लोग, जैसा हमने सुना था षट गोस्वामी, बाकी षट गोस्वामी भी, कि किसी एक पेड़ के नीचे भी नहीं रहते थे कि उस पेड़ से आसक्ति हो जाएगी, अगेन लोग वहाँ पहचान बना लेंगे। तो भगवान पे टोटली डिपेंडेंट रहना। तो माधवेंद्र वीर को इसलिए अच्छा नहीं लगता था कि मांगा जाए। वो कहते थे भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से जो मिलेगा उसी को प्राप्त करूँगा। इसलिए माधवेंद्र पुरी भिक्षा मांगने से बचते थे। और हम देखते हैं हमारे जीवन में हमेशा ही कोई ना कोई इच्छा रहती है। इस बार इंक्रीमेंट अच्छा नहीं हुआ, छोड़ दूंगा, बेकार है यहाँ पर काम करना, फिर कोई हाथ मार मारूंगा, डबल नौकरी करूंगा। हमारे अंदर इच्छाओं की समाप्ति नहीं होती है। कभी धन की इच्छा है, कभी कपड़े, अच्छे कपड़ों की इच्छा है, कभी संतान प्राप्ति की इच्छा है, लड़का हो गया है, लड़की नहीं हुई है, लड़की हो गई है, लड़का नहीं हुआ है। कभी घर है, किराए पे घर पे कब तक रहेंगे, क्यों नहीं अपना घर बना लेते। अपने घर बनाएंगे तो अच्छा सा ऑल्टर बनाएंगे उसके अंदर। न जाने कौन कौन सी इच्छाएं हमारे हृदय में रहती हैं। और हम जानते हैं कि इच्छा ही, इच्छा और द्वेष, है ना, ये ऐसी चीज़ें हैं, इच्छा से ही सारी प्रॉब्लम समझ स्टार्ट होती है। द्वेष भी उसी से होता है, ईर्ष्या भी इच्छा से होती है, क्योंकि इच्छा ही नहीं होगी तो, है ना। और अगर केवल इच्छा भगवान की प्रसन्नता होगी तो ये सारी समस्या नहीं रहेंगी। तो इसलिए हमारे जीवन में हमें कोशिश करनी चाहिए कैसे अपनी इच्छाओं को बड़ा मॉनिटर करना चाहिए, माइन्यूटली। जैसे कि माधवेंद्र पुरी अपनी इच्छाओं को माइन्यूटली मॉनिटर करते थे कि ऐसी इच्छा क्यों आ रही है, क्यों ऐसा मन कर रहा है, किसी के प्रति क्रोध भी आ रहा है तो क्यों आ रहा है। हाँ, ये हमारा ही काम है। देखिए, हमारे कितने भी शिक्षा गुरु बन जाएं, दीक्षा गुरु बन जाएं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी रहती है कि हम अपने आप को भी मॉनिटर करें। क्योंकि आपकी हर चीज़ सामने वाले को नहीं पता चलती है कि आप मन में क्या विचार लेके आते हैं। वास्तव में ये कक्षाएँ, ये क्लासेस, ये सेवाएं आप ही के लिए हैं, हर व्यक्ति के अपने फ़ायदे के लिए हैं। हाँ, इसमें किसी और का फ़ायदा नहीं है। हम कई बार सोचते हैं कि सेवाएं करने से हमारा शोषण हो रहा है। माना कि कोई शोषण भी कर रहा है, माना इस्कॉन में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है कई बार जो कि अनट्रेंड है, उसको लीडर बना दिया गया है, अब वो आपका शोषण भी करने लगे, तो भी फायदा आपका हो रहा है, उस व्यक्ति का नुकसान हो रहा है। राधा रानी देख रही हैं कि हाँ ये भक्त के साथ गलत कर रहा है, लेकिन नथिंग टू डू विद अस। अगर वो हमारा शोषण भी कर रहा है तो भी हमारा उसमें लाभ है, हर तरह से यहाँ पे नुकसान हो ही नहीं सकता है। हाँ, इसलिए अपने को मॉनिटर करना चाहिए, क्यों ईर्ष्या पैदा हो रही है, क्यों द्वेष पैदा हो रहा है इस व्यक्ति के लिए, ये वाली इच्छा क्यों आई, ये वाला विचार क्यों आया। तो माधवेंद्र पुरी ऐसे ही एग्जाम्पल यहाँ पर पेश कर रहे हैं। तो माधवेंद्र पुरी भिक्षा मांगने से ही बचते थे। हाँ, वे पूर्णतः विरक्त थे, भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन थे। बिना मांगे यदि कोई खाने के लिए देता था हाँ तो खा लेते थे। ऐसा भी नहीं है कि शरीर के प्रति बिल्कुल ही नेग्लेक्टिंग थे, अगर कोई देता था तो लेते थे, लेकिन उनको पता था कि जीवन में प्रायोरिटी शरीर को मेंटेन करना नहीं है, चेतना को मेंटेन करना है। इसलिए वो कभी भी इन चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं थे, इन लोगों से नहीं मांगते थे। हाँ, अगर कोई दे देता था तो खा लेते थे, अदरवाइज़ क्या करते थे, उपवास करते थे, व्रत रखते थे कि नहीं खाएंगे। यानी कि भगवान का भी आपने देखा कि उनके उपवास रखने के बावजूद भगवान स्वयं उनको देने के लिए आए, दूध देने के लिए आए। तो सोचिए कैसा कैसा भक्त होगा। हाँ, जो नहीं खा रहा है तो भगवान उसको देने आ रहे हैं, जैसे भगवान बोलते हैं योगक्षेमम महाम्यम। तो इस प्रकार से परमहंस अवस्था संन्यास की सर्वोच्च अवस्था है। सन्यासी द्वार द्वार भिक्षा मांगकर भोजन एकत्र कर सकता है, किंतु परमहंस जिसने अयाचित वृत्ति, अजगर वृत्ति प्राप्त कर ली है, वो किसी से भोजन नहीं मांगता। जैसे अजगर नहीं मांगता, अजगर एक जगह पर लेट जाता है और स्वयं चलते चलते कहीं ना कहीं से कोई हिरण, कोई खरगोश या कोई आ ही जाता है, और जब आ जाता है तो उसको प्राप्त कर लेता है। वो जीने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये भी अजगर वृत्ति कहते हैं इसको। अजगर वृत्ति मतलब जीवन में संसार की वस्तुओं को इकट्ठे करने में बहुत ज़्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कि हमारा सारा श्रम भगवान जीवन में कुछ चीज़ों को इकट्ठा करने में निकल जाता है। इसलिए हमारे पास माला करने का, कथा सुनने का, पढ़ने का, सेवाएं, वैष्णव सेवा करने का टाइम ही नहीं रहता है, क्योंकि सारा समय तो हमारा इसी में निकल गया।
जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। तो इसको कहते हैं अजगर वृत्ति, जिसमें जीने के लिए बहुत ज़्यादा श्रम नहीं करना है, सारा श्रम करना है वैष्णव सेवा में और अपने भजन में। तो इस प्रकार अजगर वृत्ति उन्होंने धारण की। यदि किसी से भोजन नहीं मांगता वो व्यक्ति, यदि कोई स्वेच्छा से भोजन देता है तो उसे ग्रहण करता है। अयाचित वृत्ति का अर्थ है भिक्षा ना मांगना, और अजगर वृत्ति उस व्यक्ति को सूचित करती है जो अजगर के समान है, भोजन के लिए प्रयास नहीं करता। दूसरे शब्दों में परमहंस बिना खाए या बिना सोए एकमात्र भगवान की सेवा में लगा रहता है। 6 गोस्वामियों के विषय में कहा गया, निद्राहार निद्राहार विहार कार्य विजितौ। निद्राहार विहार आदि इन सब पे जीत प्राप्त करी। अपने भ्रमण पे, घूमने फिरने पर, निद्रा में, खाने पीने पर। परमहंस अवस्था में मनुष्य नींद, भोजन और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेता है। रूप गोस्वामी नेक्टर और इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि जिसने अपनी इन इंद्रियों को वश में कर लिया है, ये सारी जो इंद्रियां हमारी जो इच्छाएं करती हैं, वो व्यक्ति सारे संसार में गुरु बनाने लायक, शिष्य बनाने लायक है। वो अपने शिष्य बना सकता है। वही व्यक्ति शिष्य बनाए जिसने अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कर लिया है। अदरवाइज वो दूसरों को कैसे नियंत्रण करना सिखाएगा। तो इसलिए 6 गोस्वामी जो थे, उन्होंने अपनी नींद पर, भोजन पर, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पर विजय प्राप्त कर ली। वह सदैव अत्यंत दैन्य भाव से, इसके बाद भी दैन्यता थी। वास्तव में दैन्यता ही तो आएगी। इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो अहंकार पैदा होगा, क्योंकि इंद्रियों से ही अहंकार आता है। जब आपने इंद्रियों को ही वश में कर लिया, भगवान की सेवा में लगा दिया, तो दैन्यता आती है। तो दैन्यता वह सदैव अत्यंत दैन्य भाव से दिन रात भगवान की सेवा में लगे रहने वाला साधु होता है। माधवेंद्रपुरी ने परमहंस अवस्था प्राप्त करी थी। प्रेमामृते तृप्त क्षुधा तृष्णा नाही बाधे, क्षीर इच्छा हैलता है माने अपराधे। माधवेंद्रपुरी जैसा परमहंस सदैव भगवान की प्रेम भक्ति से संतुष्ट रहता है। उसको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। जैसा हम बता रहे हैं, बड़ी देर से डिस्कस यही कर रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य। जिसके जीवन में कोई भी अभिलाषा ना हो, वो कैसे सुखी रह सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है सारी अभिलाषाएं समाप्त हो गई हैं। उसकी भगवान की सेवा करने की अभिलाषाएं बहुत ज़्यादा हैं। अदरवाइज कैसे एक आदमी पैदल गोवर्धन से, मलय पर्वत, गोवर्धन से आपका जगन्नाथपुरी तक पैदल जा सकता है? सोचिए, क्या उसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं? नहीं, उसकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। तब और लेकिन आध्यात्मिक इच्छाएं तो बढ़ रही हैं, ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही हैं। तो माधवेंद्र जैसा परमहंस सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति से संतुष्ट रहता है। उसको किसी सेटिस्फाइड रहने के लिए, प्रसन्नचित्त रहने के लिए नए नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, अच्छा खाने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल भगवान की सेवा से ही प्रसन्न है, और वह ऐसा ही व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, ऐसा हम गीता में सुनते हैं। भौतिक भूख प्यास उनके कार्यकलापों में बाधक नहीं बनते। ये सेवा नहीं हो पाएगी भूखे पेट ना भजन गोपाला। वैष्णव का फिलॉसफी नहीं है। वैष्णव तो कहता है भजन ही करना है, पेट भर गया तो भर गया। तो यहाँ बता रहे हैं कि भूख प्यास उनके कार्यकलापों में बाधक नहीं बनते। वो अपनी सेवाओं को, अपनी साधना को करते ही रहते हैं। हमने देखा कि हम लोग 64 माला कभी कभी करते हैं पूरे साल में, हमेशा तो नहीं कर पाते। कभी कभी गौर पूर्णिमा में और निर्जला में तो कर ही लेते हैं। हम देखते हैं कि जिस दिन हम बिल्कुल नहीं खाते उसी दिन हम 64 माला करते हैं। जिस दिन हम बहुत सारा खाता पाते हैं उस दिन हम 16 माला करने में दिक्कत होती है। तो सोचिए, यही है वैष्णव, जिसकी सेवाओं को, जिसकी साधना को भूख प्यास निद्रा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत आती है लेकिन वो लगा ही रहता है। निद्रा आती है तो चल के जब करने लगता है। भूख लग रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है तो पानी पी लेता है। जंगल में है, कहीं ऐसी जगह है तो जो मिल जाएगा उसी को खा लेगा, साग सब्जी जैसी मिलेगी। लेकिन भजन में, सेवा में, भगवान की सेवा में कोई अर्चना नहीं आनी चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। जब उन्हें अर्चा विग्रह को अर्पित थोड़ी खीर खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने सोचा कि उनसे अपराध हुआ है। यही हम डिस्कस कर रहे थे कि जितना महान वैष्णव होता जाता है वो अपने अंदर कमियां देखता है। जितने हम छोटे हैं हम दूसरे में कमियां देखते हैं। तो हमें आगे तो बढ़ना ही है, इसलिए अपने अंदर कमियां देखना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि वे अर्च वगैरह को भोग लगाई जा रही हर वस्तु को खाना चाह रहे थे। अब देखिए, माधवेंद्रपुरी के जीवन में जो व्यक्ति खाता ही नहीं है बिना दिए, वो व्यक्ति ऐसा कैसे अपने बारे में सोच रहा है कि मेरे अंदर खाने की इच्छा हुई? हम सब जानते हैं कि उनकी खाने की इच्छा उनके लिए नहीं थी। जो मांगता ही नहीं है, कई दिनों तक भूखा रह जाता है जब तक उसको मिले ना, ऐसा व्यक्ति भी ऐसा सोच रहा है कि मेरे अंदर ये इच्छा कैसे आई। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्या हम अपने अंदर फॉल्ट, अपने अंदर कमियां देख पाते हैं? हमेशा क्या हमें दूसरे के अंदर कमियां नहीं दिखती? ये हमारी समस्या है। तो ये माधवेंद्रपुरी के जीवन से दिखता है कैसे अपने अंदर कमियां देखी जा सकती हैं।
तो उन्हें लगा कि उनसे अपराध हुआ है, क्योंकि वे अर्च विग्रह को भोग लगाई जा रही वस्तु को खाना चाह रहे थे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह उचित होगा कि जब अर्च विग्रह को अर्पण करने वाली भोग सामग्री रसोई घर से अर्च विग्रह के कमरे में लाया जाए तो उसे ढक दिया जाए, क्योंकि हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की इतनी अच्छा है। हम भगवान के लिए बनाएंगे ढोकला, तो वो जा रहा होगा हमारे सामने से, हम कहेंगे कब होगा ये खोखला मेरे पेट में जाकर। हाँ, तो इस प्रकार से हम जब वस्तुओं को देखते हैं तो हम देखने से ही खा जाते हैं। भगवान के अंदर तो ये शक्ति है ही देखने से खाने की, हमारे अंदर भी कुछ हद तक है, हम भी देख कर ही उसका स्वाद ले ही लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसको ढक के लेके जाया जाए, ताकि उसे कोई देखे ना। जो भक्ति के उच्च नियमों का पालन करने में अभ्यस्त नहीं है, उसे भोजन खाने की इच्छा हो सकती है, जो कि अपराध है। अतएव किसी को इसे देखने तक का अवसर नहीं देना चाहिए। आप जानते हैं जगन्नाथपुरी के अंदर भगवान को कितना भोग लगता है, सोचिए। अब रसोई से भगवान के मंदिर तक जाने में कितने लोग देखेंगे, क्योंकि पूरे दिन ही थालियाँ की थालियाँ जा रही हैं। हाँ, थालियाँ 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 थालियाँ। इसके लिए उन्होंने अलग से एक जगह बनाई, एक सुरंग जैसी एक गैलरी है जिसको चारों तरफ से ढका हुआ है। उस गैलरी, रसोई से वो गैलरी जाती है सीधा अर्च विग्रह के वहाँ निकलती है, ताकि कोई उसका दर्शन ना कर पाए। हमें तो पता ही नहीं चलता, अंदर ही अंदर से सारा भोग इस प्रकार से लगता है। तो ऐसा भी हम भी लोग प्रयास करें कि कोई इसको देख ना पाए। उसके लिए ऐसी कुछ चीज़ रखें, कपड़ा रखें, कुछ रखें जिसको ढक कर ही भगवान को भोग लगाने के लिए ले जाया जा सके। जो भक्ति के अतएव किसी को इसे देखने का अवसर नहीं देना चाहिए, किंतु अर्च विग्रह के समक्ष उसे अवश्य खोल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अर्च विग्रह के सामने भी वो कपड़ा लगा ही रहे। अर्च विग्रह के समक्ष खुले भोजन को देखकर माधवेंद्रपुरी के मन में थोड़ा चखने की इच्छा हो गई, जिससे वे गोपाल जी के लिए ऐसा बना सकें। किंतु माधवेंद्रपुरी नियम के इतने पक्के थे कि उन्होंने इसे अपराध समझा। ये तो गलत है। अतएव किसी से बिना कुछ कहे वो मंदिर से चले गए। इसलिए परमहंस को विजित षड गुण कहा जाता है, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, क्षुधा, तृष्णा, इन 6 भौतिक गुणों को जीत लेना चाहिए। हाँ, वो जीत लेता है। लेकिन जीतने के लिए अगेन उसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा बार बार। हाँ, मेरे अंदर ये कमी है। हाँ, मुझे वैष्णव में कमी दिखती है। हाँ, मेरे अंदर भोग करने की इच्छा है। मेरे अंदर इंद्र तृप्ति की ये भी इच्छा है, ये वाली भी इच्छा है, ये वाली भी इच्छा है। इसलिए हर इच्छा को कहीं पे लिखिए, कैसे मैं इसको समाप्त करूं, कट मारूं, और एक दिन क्या बन जाऊं? अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। कैसे मैं अपनी हर इच्छा को समाप्त करता जाऊं और भगवान की सेवा में, वैष्णव की सेवा में लगाता जाऊं। ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि इच्छाएं आपके हृदय में आ रही हैं। ग्रामेर शून्य हाटे वासी करे न कीर्तन एथा पुजारी कराइला ठाकुर शयन। माधवेंद्रपुरी मंदिर से बाहर चले गए और गांव के खाली बाजार में बैठ गए। वे वहाँ बैठकर कीर्तन करने लगे। अपने मन को ठीक करने के लिए व्यक्ति को भजन करना चाहिए, तो उसने भजन करना शुरू किया। इसी बीच मंदिर के पुजारी ने अर्च विग्रह को शयन करा दिया। तो अर्च विग्रह का शयन का समय हो गया। ये अंदर ही अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, मेरे से ये ऐसा कैसा हो गया, और इसको अपने मन को ठीक करने के लिए भजन करने लगे। यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि माधवेंद्रपुरी की रुचि खाने में या सोने में बिल्कुल नहीं थी, किंतु महामंत्र का कीर्तन करने में उनकी रुचि इतनी तीव्र थी, हाँ, जैसे कि एक नए भक्त की होती है। हम देखते हैं एक नए भक्त के अंदर बड़ा उत्साह होता है। कहता है, प्रभु जी माला करके आनंद आ गया, प्रभु जी आंसू बहे, मेरे आंसू बहे, बहुत आनंद आया। लेकिन धीरे धीरे हम पुराने होते हैं तो माला का बोझ बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि धीरे धीरे हमसे हमारे अपराध बढ़ते हैं। अपराध बढ़ने से भक्ति के रस समाप्त हो जाता है, जिससे माला का कहता है 16 का गोला, ऐसा गोला ऐसा लगता है, ऐसे घूमता है ना, मोटा सा गोला ढंग से लग रहा हो, 16 का गोला बोझ लगने लगता है। हाँ, लेकिन हम देखते हैं माधवेंद्रपुरी के अंदर बच्चे जैसी या नव दीक्षित भक्त की जैसी उत्सुकता थी भगवान का भजन करने की, हाँ, जप करने की। तो वो जप करने लगे। तो इसका अर्थ हुआ कि परमहंस अवस्था में भी कीर्तन करना नहीं छोड़ा जा सकता, यानी कि साधना भक्ति को नहीं छोड़ा जा सकता। हरिदास ठाकुर, अन्य गोस्वामी एक निश्चित संख्या में माला करते थे, जैसे आप लोग निश्चित संख्या में माला करते हैं। अतएव जप माला पर जप करना सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, गिन कर माला करना, भले ही वे परमहंस क्यों ना हो। हम माधवेंद्रपुरी रूप सनातन इन सबसे तो आगे नहीं जा सकते, हाँ, किसी भी जन्म में। इसलिए इनके अनुसरण करना चाहिए। कीर्तन मंदिर के भीतर या बाहर कहीं भी कर सकते हैं। माधवेंद्रपुरी तो निर्जन बाजार में बैठ के कीर्तन करते थे, जैसा कि श्रीनिवास आचार्य ने 6 गोस्वामियों की स्थिति में कहा, नाम गान न तभी। एक परमहंस भक्त कीर्तन करने में तथा भगवत सेवा करने में सदैव लगा रहता है। भगवान नाम के का कीर्तन करना तथा उनकी सेवा में लगे रहना एक समान है।
जैसा कि भगवत श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्ति की 9 विधियाँ हैं। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 तरीके हैं जिनसे भगवान की भक्ति करी जाती है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति विधि भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, किंतु आध्यात्मिक धरातल पर स्थिर हो जाने पर ये एक समान ही दिखती है। उदाहरण के लिए श्रवण करना कीर्तन करने के समान है, और स्मरण करना चिंतन करना यानी कि कीर्तन या श्रवण के ही तुल्य है। इसी प्रकार अर्चा वगैरह की अर्चा में लगना, अर्चना में लगना, सेवा में लगना कीर्तन स्मरण या श्रवण के तुल्य है। भक्त से अपेक्षा की जाती है कि वह भक्ति की सभी 9 विधियों को स्वीकार करे। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं, परीक्षित महाराज ने तो केवल श्रवण किया था प्रभु जी, इसलिए मैं केवल श्रवण ही करना चाहता हूँ। प्रभु जी ये जप नहीं होता मेरे से, ये 16 माला नहीं होती मेरे से, श्रवण 4 घंटे करा लो, 5 घंटे करा लो। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति की सभी 9 विधियों को स्वीकार करे, या सबसे इम्पोर्टेंट है गुरु की आज्ञा का पालन करे। श्रील प्रभुपाद ने मैं बोला कि 16 माला करना अनिवार्य है। हम ये नहीं कह सकते नहीं भजन करेंगे, हाँ किसी कीर्तन में, सामूहिक कीर्तन में बैठे रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, लेकिन जप नहीं करेंगे। तो इसलिए यदि इनमें से एक ही विधि का अच्छे ढंग से पालन किया जाए तो स्वेच्छा से तो सर्वोच्च स्थिति प्राप्त की जा सकती है, भगवत धाम लौटा जा सकता है। लेकिन ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हमको तो गुरु के संरक्षण में रहते हुए भक्ति करनी है। कहीं हम तो केवल अर्चा विग्रह की सेवा करेंगे। क्या प्रभुपाद आपने जप भी करने को बोल दिया, मंगल आरती भी बोल दी, विग्रह सेवा भी बोल दिया, पुस्तक वितरण भी बोल दिया, शास्त्रों का पठन भी बोल दिया, सारी की सारी 9 विधियाँ प्रभुपाद ने अपने प्रोसेस में डाली हैं। उसको एज इट इज़ करना चाहिए, ना कि अपने मन से कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा ही करने का प्रयास करेंगे, ऐसे ही भक्ति करेंगे, ऐसा ही भाव पैदा करने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए चिंतन करेंगे, अपने अंदर और गलतियाँ ढूंढेंगे और अभी दर्शन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की